चेतन रहता है, और त्रिशूल डमरू गजा रहे, तेरा चिमटा कहता है बाबा जी तेरा धूना सदा चेतन रहता है। भजना भजना में फर्क होया करे है जी। गणघरे भजनी से भी हैं जो एक के चीज पर लगे मैयारी मेरी न्यू बोलिए, वो टेम गया जी। नए नए भजन नए नए अंदाज में मार ले तो वैसा का चोर में भूल गई मोटर में थे जाएगा वो खा गो। आइएगा कैसे बाबा जी तेरा धूना सदा चेतन रहता है, और त्रिशूल डमरू गजा रहे, त्रिशूल डमरू गजा रहे, तेरा चिमटा कहता है बाबा जी तेरा धूना सदा चेतन रहता है, बाबा जी तेरा धूना सदा चेतन रहता है, और त्रिशूल डमरू गजा रहे, त्रिशूल डमरू गजा रहे, तेरा चिमटा कहता है बाबा जी तेरा धूना सदा चेतन रहता है, बाबा जी तेरा धूना सदा चेतन रहता है। भाई बहुत बढ़िया बढ़िया धुन बजा रहा है बीच में। अगर कोई एक आधी बीच में मेरे तो भी टट्या कौन जा, अगर एक आधी बीच में कोई गा दूं मैं तो नाराज ना हो जी कमेटी वालों। मनोरंजन चल रहा है, भगवान के नाम चल रहे हैं, कोई अब शब्द यूज नहीं होगा, ऐसा कोई भजन पेश नहीं कराया जाएगा, ऐसा कोई शब्द यूज नहीं कराया जाएगा जिस छोटे बड़े की बाण बेटी की मान मर्यादा भंग हो। बड़े गाने गाए डे हमने, लेकिन आज तक स्टेज प्रोग्राम कभी ऐसा नहीं कराया कि जो बाण भाई कन्ने बैठ कर ना देख सके। सबसे पहले हरियाणा के अंदर बदमाशी का गाना मनने गाया था जी, हरियाणा वाले बैठे होता सन 2011 में का मोस्ट वांटेड छोरा था, हथियार चलाने भूल गया, लेकिन गाने अलग हो जी। घर मोस्टी लेकर आवा तुम्हारी घराली न मारनी पड़े, मेरा बस की बात को नहीं। एक मैंने गाना झूठ बिकता है जी, सच्चाई को सुननी पसंद कौन करे। एक गाना वो मैंने गाया था कि 2.5 लीटर दूध गेलिया 12 टिकट खाऊं। हमने लग गया मेरा विचार कि मैं 2.5 लीटर दूध गेलिया 12 टिकट खा जाऊं, लेकिन बकवासबाजी चलती है। उस परम पिता परमात्मा की दया से भोला बह गया गंगा में, जो भजन चलिया अपन जीचे 1.5 लाख रुपये लेके आगे हो। आज तक कोई सा रंगारंग प्रोग्राम कौन करया जिसने सुनकर छोटा बड़ा की मान मर्यादा भंग हो। भगवान के दरबार में हाजिरी लगावा, अपना सही दाल रोटी अपनी बढ़िया चल रहा है जी, घना नहीं चाहिए। आजकल तांडव के तांडव होने लग रहे हैं हरियाणा के अंदर, बदमाशी के गाने उड़ता ही पहुंचा दिए, डिलीट करने पड़े हैं सरकार ने। माहौल बदलिया जान लग रहा है। पहले सांग होया करते, लेकिन ही बात कौन करा, भजना टाइम पास भजन सुनाऊंगा, टाइम पास बतला के नहीं करूंगा। आप अपनी फेर बतलावांगे कदे हरियाणा में टकर के, तो आइएगा कैसे। नहीं के सकती है वो
योगी महात्मा आए हैं इस धरती पे। देखिएगा, ऐसा बताते हैं जकर सुना है कि नाथ पंथों की रचना भगवान भोलेनाथ ने करी थी। क्यों करी थी? के इमरजेंसी आ गई थी इस नाथ पंथ की रचना करने की भी बहुत तकड़ी इमरजेंसी आ गई थी। फटाफट तैयारी करी गई थी। क्यों? 1-2 मिनट का प्रश्न आपने जरूर बताऊंगा। मैंने किसी तो सुना था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो मैं था उड़े और ना उस टाइम पे मेरे तो कोई गूगल था जिस पर मैंने सर्च मारिया हो कि इस धरती के ऊपर एक राजा होया करता जिसका नाम था राजा सगड़। और उस राजा सगड़ का 60,000 छोरे थे। बेरा ने तो दोया के नाम थे वह, अकबेरा ने 60,000 छोरे थे। दादा लक्ष्मी ने भी लिखा था कि अवधि ऊपर ब्रह्मा मर गए हन छोड़ का ताल मरे, 60,000 सगड़ के बेटे हंगा कर बेकाल मरे। कंस कुकर्मी मान्या को ने उगर सैन के लाल मरे, श्री कृष्ण त बैर बांध के जोरा सद शिशु पाल मरे। और 3 कदम में धरती ना पियो बली छली 52 मर गया। और 70 साल हो गए दुनिया रो लक्ष्मी चंद बामण मर गया। दादा ने भी लिखी थी, राजा सगड़ न्यू कया करे जी, जिसका पंचारे का रंडे मलंग जाम रहे होने, वो पंचायत में भी आपकी झूठी बात ने सच्ची करने में लग गया रहेगा। क्यों? क्योंकि लठ का जोर बड़ियाला न मानेंगे तो भाई मेरे लिए चलाऊंगा ना तो कुंगर आ जाएंगे, 2 मिनट में ठा ले जाएंगे। राजा सगड़ का एक घोड़ा था जिसका नाम था श्यामकरण घोड़ा। उसकी काठी के ऊपर तंब के अक्षरात लिखवा दिया गया कि सगड़ का घोड़ा है, पूरी धरती के ऊपर घूमेगा, अगर किसी ने पकड़ लिया तो युद्ध स्वीकार कर लियो। अब न्यू देखा भगवान ने कि यार तो सगड़े सगड़े रहेगा फिर, और तो फिर कोई जीना ही नहीं। दिन छिप्यार इंद्र भगवान ने वो घोड़ा पकड़ लिया और कपिल मुनि ऋषि तपस्या में बैठे थे, उसका आश्रम का आगे बांध दिया। 7-8 रोज बीत गए, देख रहा वो घोड़ा तो को नहीं आया भाई, किसी ने पकड़ के बांध लिया। देखो किसने पकड़ा है, राजा सगड़ और उसके छोरे और पूरी सेना हाथी घोड़ा लेकर चाल पड़ी। वही यो युद्ध किसने स्वीकार कराया है। आंटते फिरते कपिल मुनि का आश्रम का आगे पहुंच के देख रहा घोड़िया तो यो बंद रहा है। बोला देखो एक मोटे की हिम्मत जिसने राजा सगड़ का घोड़ा पकड़ लिया। करो दमाकन एक छोरे ने कपिल मुनि का कमर कम हालात ठोक दी। कपिल मुनि ने न्यू नहीं बेरा सौदा केस है, भक्ति भंग होगी, क्रोध में आ गया, उठ कर जड़ा ताई कपिल मुनि ऋषि की नजर गई, सब क्या माग लागी, फूक का भस्म कर दिया सौदा। अब राजा सगड़ का एक पोता था जिसका नाम था अंशुमान। वो अपने परिवार की तलाश में निकलिया, जाकर देखा सबके में आग लाग रही, सबके में फूक का भस्म कर रखा। उससे पहले अपनी इस धरती के ऊपर मुक्ति क्यों करोया कर दी। जब कोई इंसान धरती पर तक चला जाया करता तो उसका गरुड़ बचवाया जाया करता। अब अंशुमान बैठकर रोने लगा, कितने के गरुड़ बचवाऊंगा, मेरे लिए जिंदगी तो गरुड़ बचवाने में रह जाएगी। वहां पे गरुड़ की मुलाकात हुई। गरुड़ ने मुक्ति का रास्ता बताया कि जब इनकी अर्थियों को गंगा में विसर्जन करोगे ना तब इनकी मुक्ति होगी। गंगा कौन भाई? अरे कोई शहर का नाम से, कोई नगरी से सह के गंगा। गंगा बोले आड़ा धरती पर कोनी तो देवलोक में बहने वाली देवताओं की नदी। अच्छा बोले अर्थी फूल लेकर मैं उड़ा जाऊं? बोले ना, गंगा धरती पर आवे क्यों करा भाई, भक्ति तो आवे। भक्ति के ऊपर बैठ गया, पूरी जिंदगी लाग गई। अंशुमान का एक लड़का होया जिसका नाम था प्रतापी। उसने बता दिया भाई अपन गंगा की भक्ति करनी है, मैंने तो मेरी जिंदगी काट दी, तू भी ला गया रहे। वो भी जुट गया। प्रतापी का होया दलीप। बोले भाई तेने भी यार जिंदगी लगानी है गंगा की भक्ति में। दलीप भी जुट गया। दलीप का फिर कौन होया? भागीरथ। बोले ले भाई तू भी गंगा की भक्ति में जुट जा। भगवान ब्रह्मा ने देखी तो आगत आगे सारी पीढ़ी गंगा की भक्ति में जाएंगी। भगवान ब्रह्मा ने रास्ता बताया रहा। बोले न्यू को नहीं हुआ है गंगा,
बोलो गंगा बड़ी गुमान भरी से। अगर गंगा धरती पे लानी से तो पहले करो शिव का मान, और शिव के बगैर गंगा ने धरती पर उठनिया ना कोई बलवान। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी, भगवान ने भोलेनाथ तो भोलाए था जितने प्रकट हो जाता। बोले भाई के चाहिए गंगा धरती पे लानी है जी। अब भगवान भोलेनाथ ने गंगा तो रिक्वेस्ट करी कि तना धरती पाना पड़ेगा। बोले इस पापी नगरी का मैं इस धरती के ऊपर मैं नहीं आऊं। जब मेरे अंदर सबके पाप धुलेंगे तो वह जाएंगे कड़े पाप में तो मैं भरूंगी। उस टाइम पर भगवान भोलेनाथ ने नाथ पंथ की रचना करी थी कि जब ये योगी महात्मा तेरे अंदर स्नान करेंगे आप फिर से पवित्र हो जाओगे। अण कैसा रहा जिंदगी चलन लाग रही है ना, तो आदमी ने तो आदमी पर भरोसा ही कर रहा। आजकल लड़ाई झगड़े दूसरे के नकेली नहीं पावेंगे, घराला के गेली बाजे पावेंगे। न्यू बेरा है एक गोत के से किसी भी बिरादरी में हो दूसरे गोताला के गेली लठबाजा नहीं पावता, सगिया का बच्चा पावेगा। और ये अणका तो सारे चली जाए सासू बहुआ कारण की तो चुगली ना बड़े को नहीं निरी चुगली चले। तो ये 1-2 मिनट का प्रश्न था। हाँ जी, यह स्पीच कौन थी जी? ये तो एक प्रश्न बताया था छोटा सा, मैंने सुना था तो तरता ही बता दिया। बाकी किसी कलाकार ने कोई पहली बता गया होगा तो माफी चाहूँ मैं। ये स्पीच ना थी, मैंने बोलने का गना शौक को नहीं। यह तो एक जिक्र आ गया जिस बीच में आएगा। कैसे कवि ने 3रे नंबर पर क्या लिखा? तेरा ढूंढा दादा चेतन